ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ವಿರಾಜ್ ದೇವಾಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಖದೇವ್ ಥೋರಟ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಇಪಿ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಿರುವುದು ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಡಗಂಚಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಲಾದ ಹೋರಾಟದ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ವಿರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು. सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कम समय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे आना उचित समझा। आप सब जानते हैं कि फ़िलहाल कर्नाटका में जो एक बड़ा मुद्दा बना है वो है CUK का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का। उस बीच में कल एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिला है, आप सब उसके बारे में जानते हैं। बड़ी मात्रा में वहाँ पे लोगों का एक पूरा मोर्चा कल निकाला गया और VC के रिमूवल की डिमांड वहाँ पे की गई। सो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन नेशनल काउंसिल इस मूवमेंट का हिस्सा रहा है और हम लोग ये डिमांड करते हैं कि वाइस चांसलर जो है CUK के उनको इमीडिएटली निकाला जाए। और कल के मूवमेंट में हमारे साथी, हमारे संगठन के साथी पूरे तरीके से इन्वॉल्व थे और हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में आपसे बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। CUK का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पे, जो एक बस कर्नाटका का मुद्दा नहीं है, ये बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है उन सब का ये मुद्दा है। हम सब जानते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय है उन सभी पे किसी विशिष्ट विचारधारा के लोगों ने एक तरीके से कब्जा किया है। यूनिवर्सिटी एक सेक्युलर स्पेस है और इस सेक्युलर स्पेस को इन्वेड करने का काम जो है, ये काम जो रूलिंग पार्टी है उनके जो लोग हैं, RSS है, ABVP ने किया हुआ है। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से CUK में कैंपस के अंदर संघ की शाखा चलती है, जिस तरीके से ABVP के साथ जो लोग ऐतराज़ रखते हैं उनको हरास किया जाता है, जो रूलिंग पार्टी के साथ अग्री नहीं करते हैं ऐसे लोगों को हरास किया जाता है। तो एक तरीके से ये जो पूरा माहौल है ये हर जगह पे देखने को मिलता है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, हमारे यहाँ पे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर भी ऐसे ही हालत है, वहाँ पर भी कैंपस में संघ की शाखा चलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में जब से वहाँ पे स्टूडेंट मूवमेंट फिर से एक बार एक्टिव हुआ है, मुझे खुशी है बात बताने में कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF के साथ में जितने भी वामपंथी छात्र संगठन वहाँ पे थे उन्होंने मिल के VC के ऊपर इतना प्रेशर हम लोगों ने वहाँ पे बिल्डअप किया है कि VC को कुछ महीनों पहले ही वहाँ से इस्तीफ़ा दे के भागना पड़ा। और हम लोग ये होपफुल है कि जो पब्लिक प्रेशर आज यहाँ पे हमें देखने को मिला है कल, ये और बढ़ते जाएगा और CUK के जो वाइस चांसलर है बट्टू सत्यनारायण उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इस बात का हमें पूरा यकीन है। आज हम लोग देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिस तरीके से पूरे देश में इम्प्लीमेंटेशन चालू है, साथियों ये बात बहुत दुखद है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इस देश का 21वीं सदी का पहला एजुकेशन पॉलिसी है, वो पॉलिसी आज तक पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं हुआ है। अनडेमोक्रेटिक मैनर में फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से लताड़ते हुए इस गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हम लोग है, फिर भी हमारे यहाँ पे इतना बड़ा एजुकेशन पॉलिसी को पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं है। जितना भी हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर था, एजुकेशन लाइज इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एजुकेशन सेक्टर को इस तरीके से आप अपने मनमानी तरीके से चला नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी NEP को लागू किया जा रहा है। आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस बात से बहुत खुश है, वी वेलकम दैट कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अपोज्ड NEP। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम ऐसे राज्य है जहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को खुले तरीके से विरोध किया गया है। और प्रोफेसर सुखदेव थोराट जो UGC के चेयरमैन रहे हैं,
उनके अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म हुई है कर्नाटका का एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए। सो इस बात का ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF नेशनल काउंसिल इसको वेलकम करता है। हम लोग ये डिमांड करते हैं, जिस तरीके से AISF ने पीपल्स पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का ड्राफ्ट बनाया हुआ है, हमारा पीपल्स पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का ड्राफ्ट है। हम लोग गवर्नमेंट के लेवल पे जहाँ पर भी उसका एडवोकेसी करना पॉसिबल है वहाँ पे हम लोग करते आए हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि एक स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, ऐसा एक फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली एजुकेशन पॉलिसीज देश में लाया जाए, जिसमें प्रीडोमिनेंटली पब्लिक सेक्टर एजुकेशन का वहाँ पे बड़ा हिस्सा हो। हम सब जानते हैं कि इस देश का 76% लगभग कॉलेजेस जो है ये प्राइवेटाइज्ड है। मतलब NEP जो है ये बातें करता है कि हम लोग एक क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि 76% कॉलेजेस इस देश का प्राइवेट है। लगभग 40% यूनिवर्सिटीज़ जो है इस देश के वो प्राइवेट है। सरकार बचा कहाँ है? यहाँ पे बातें होती है कि 6% ऑफ GDP हम लोग स्पेंड करेंगे एजुकेशन पे। मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि सेंटर और स्टेट का पूरा मिलाकर भी हम लोग 4% GDP से ज़्यादा हम लोग खर्च नहीं कर पाते हैं। और अगर आप बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक 1% GDP से ज़्यादा एजुकेशन पे खर्चा नहीं किया है। सो दिस इज़ द सॉरी स्टेट ऑफ इंडियन एजुकेशन। और हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं विश्व गुरु बनने की, हम लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन पे हम लोग खर्चा नहीं करना चाहते तो इस दुनिया में हमारा विश्व गुरु बनने का हम सपना जो है वो कभी पूरा नहीं होगा। 6% GDP का स्पेंडिंग का प्रॉमिस 1964 से किया जा रहा था, जब कोठारी कमीशन इस देश में आया। तब से 60 से